ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज एकादशी के पारण के समय यानी एकादशी के व्रत को खोलते समय तुलसी माता की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है और कहा जाता है कि पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनना शुभ होता है। तो आइए आज द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के पारण के समय सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। माता तुलसी की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ इस वीडियो में हम कुछ प्रचलित कथाएं सुनाएंगे जिसमें माता तुलसी ने अपने भक्तों पर कृपा बनाई और उनका हर परिस्थिति में उन भक्तों की सहायता की। आइए सुनते हैं बुढ़िया माई और माता तुलसी की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचा करती थी और तुलसी जी को सींचते हुए कहा करती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, रोज सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और मुझे सींचती है और यही बात कह जाती है कि मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। मैं सब बातें तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण मुझे ये बताओ कि मैं कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ पाई। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 बरस के बालक का रूप बनाकर आते हैं। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई सबसे उठ जाएगी। बालक ने उस बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई ले मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, लो श्री कृष्ण जी का कंधा लो। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और सभी ने आसानी से बुढ़िया को उठा लिया। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। हे तुलसी माता, जैसे तू अपने भक्तों पर कृपा बनाती है उसी प्रकार एकादशी का व्रत करने वाले और एकादशी व्रत के दिन तेरी पूजा आराधना करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सुख समृद्धि देना। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और प्रचलित कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय नहीं मिलती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने गया, जिसके बाद स्वर्गलोक पर त्राही त्राही मच गई। तभी सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे यह गुहार लगाई कि भगवान विष्णु आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना आसान नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया। जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई, जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा की श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं और फिर बाद में उनकी पत्नी सीता के हरण के वियोग का कष्ट उठाना पड़ता है। धार्मिक कथा के अनुसार
वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है जहाँ पर वृंदा सती हुई थी उसकी राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण ले लिया कि तुलसी के बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक माता तुलसी का विवाह संपन्न कराता है उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। बोलो तुलसी मैया की जय। आइए आप सुनते हैं तुलसी माता की एक और प्रचलित कथा। एक लड़की थी जो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले माता तुलसी की पूजा किया करती थी और उसके बाद ही कुछ खाया पिया करती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसके बिना वह कोई अन्य कार्य पहले नहीं करती थी। एक बार जब उस लड़की का विवाह हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस तुलसी के पौधे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह एकमात्र पौधा नहीं बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। उस लड़की की माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम इसको अपने साथ ले जाओ, यह तुलसी माता तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह वहां पर भी अपने प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद माता तुलसी की पूजा पाठ करने लगी, जैसे अपने मायके में किया करती थी। उसके बाद ही अपने घर के अन्य कार्य किया करती थी। लड़की के यह कार्य उसके ससुराल में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। उस लड़की की 2 जेठानियां थी। उसकी सास तो कुछ भी नहीं कहा करती थी, परंतु उसकी जेठानियां उसकी इस बात से बहुत परेशान रहा करती थी कि यह तो काम बाद में करती है, पहले उठकर पूजा पाठ में ही लग जाती है, इतने में हम घर का बाकी काम कर लेते हैं। अब उसकी दोनों जेठानियों ने यह तय किया कि हम इसके तुलसी माता को यहाँ से कहीं बाहर फेंक देंगे, जिसकी वजह से यह ना तो पूजा पाठ कर सकेगी, उसके बाद यह सबसे पहले उठकर माता तुलसी की पूजा नहीं कर सकेगी। इसके बजाय वह घर के कामों में लगी रहेगी। दूसरे दिन जब लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वह रोज होती हैं। वह लड़की बहुत रोई और इधर उधर उसने अपनी तुलसी माता को बहुत ढूंढा। तब उसे एक दीवार के पीछे तुलसी का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा। वह समझ गई कि मेरी तुलसी माता उस दीवार के पीछे हैं। उन्होंने वहां से तुलसी माता को लाकर उनकी पूजा के स्थान पर रखा और माता तुलसी की पूजा करने के बाद जल ग्रहण किया। जब उसके जेठानियों ने ताना मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा भी नहीं की और पूजा करने से पहले तुमने पानी पी लिया, तो वह लड़की बोली, भाभी, मैंने पूजा कर ली, मुझे तुलसी माता मिल गई थी, इसलिए मैंने अब पानी पी लिया। कि जेठानियां मन में सोचने लगी कि हमने तो इसकी तुलसी माता को छुपा दिया था, तो उसे यह कैसे मिल गई। तब वह लड़की कहती है, तुलसी का पौधा उस दीवार के पीछे था, वह मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया, इसलिए मैंने वहां से उसको लाकर यहाँ पर रख दिया। वह लड़की बहुत ही निर्बल स्वभाव की थी। उसके मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उसके जेठानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक बार उन्होंने तय किया कि हम इस तुलसी के पौधे को बाहर ही फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पौधे को बाहर फेंक दिया, तब लड़की स्नान करके दूसरे दिन जब पूजा करने के लिए माता तुलसी के पास आती है तो उसने देखा कि उसकी तुलसी का पौधा वहां पर नहीं है। वह बहुत अधिक रोई और माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तब माता तुलसी वहां पर आती हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी चारपाई के चारों पांव में तुलसी का पौधा उग आएगा, तू उनकी पूजा करना, तू परेशान ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई हटा भी नहीं सकेगा। लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और उसने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे वहां पर चारपाई के चारों पांव पर तुलसी के 4 पौधे दिखाई दिए, जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद कुछ जल ग्रहण किया। जब उसके जेठानियों ने उसे पानी पीते हुए देखा तो उन्होंने दोबारा पूछा कि तुमने पानी कैसे पी लिया, तुमने तो अभी पूजा भी नहीं की। लड़की सब समझती थी, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैंने तो माता तुलसी की पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी माता है ही नहीं, तो तुमने पूजा कैसे कर ली। देखो भाभी, मेरी तुलसी माता पता नहीं कहाँ चली गई थी, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। माता तुलसी मुझ पर
कृपालु थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पांव में तुलसी का पौधा आ जाएगा और उस पौधे को कोई हटा भी नहीं सकेगा, जिससे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगी। यह सुनकर उसकी जेठानियां बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, मुझे भी अपनी माता तुलसी के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने उसके कमरे में देखा तो उसके चारपाई के चारों पांव में तुलसी माता उग आई थी और वह यह देखकर बहुत हैरान हो गई। उस लड़की की दोनों जेठानियों ने अपनी देवरानी के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगी कि तुम्हारी तुलसी का पौधा हमने ही उखाड़कर बाहर फेंक दिया था। हम यह नहीं चाहते थे कि तुम तुलसी माता की पूजा करो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा पाठ करती थी, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि तुम माता तुलसी की कितनी बड़ी भक्त हो और तुलसी माता तुम्हारी माता है। अब हमें क्षमा करो और तुलसी माता से कहो कि हम पर भी अपनी कृपा बनाए। अब हम तुलसी माता की पूजा पाठ किया करेंगे। हम नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु तुम तो भगवान की असीम भक्त हो। जैसे माता ने तुम पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करे। आज से मैं भी तुलसी माता की पूजा किया करूंगी। इस प्रकार से उसकी दोनों जेठानियां भी तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी और उनका घर खुशियों से भर गया। हे माता तुलसी, जिस प्रकार आपने उस लड़की पर कृपा बनाई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाना। एक गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद अभी कुंवारी थी और छोटी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। सबसे पहले उठकर माता तुलसी की पूजा किया करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो हम तुलसी को ही खाने में देंगे और तुलसी ही तुझे दहेज में देंगे। जब ननंद की शादी का समय आया तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। कपड़ों की जगह पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़के से कहती थी कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी माता की सेवा किया कर, तुझे भी माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर लड़की का उसकी बेटी का मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता था। वह केवल अपनी माँ को दिखाने के लिए तुलसी माता की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन मन से नहीं किया करती थी। भाभी के बेटी की शादी का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा उसने अपनी ननंद के साथ किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी में भी वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, लेकिन इस बार तुलसी का गमला गमला ही बना रहा। वह पत्ते भी वैसे के वैसे बने रहे तथा जनेऊ हुई रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे और ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे कि इन्होंने हमारे सामने मिट्टी को फोड़कर रख दिया। वह भाभी कभी भी अपनी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन उसके भाई ने सोचा कि बहन से मिलने उसके घर चलता हूँ। ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ भेंट दे दो। पत्नी ने उसे 4-5 बातें सुनाई। उसके बाद एक थैले में ज्वार भरकर अपने पति को दे दी और कहा, और कुछ नहीं है, यही है, अब ले जाओ। वह दुखी मन से चला गया। भला बहन के घर कोई जवार लेकर जाता है। बहन के घर पहुंचने से पहले वह एक गौशाला में गया और गौशाला में जाकर उसने ज्वार का थैला गाय के सामने उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? क्या गाय सोना मोती खाती है? तब उसके भाई ने उस गोपालक को कहा, भाई, यह तो जवार था, ये कैसे हो गया? उसके बाद जब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है तो वह हीरा मोती सब अपनी बहन को दे देता है। तब उसकी बहन बहुत प्रसन्न होती है और अपनी बहन को वह सारी बातें बता देता है। उसकी बहन कहती है, यह तो मेरी तुलसी माता का आशीर्वाद है जो ऐसा हुआ। तुलसी माता की सेवा से दाम्पत्य जीवन और समृद्ध होता है। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार एकादशी के व्रत को करने वाले और एकादशी व्रत के पारण के दिन आपकी कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।